Hello everyone, welcome to my channel Adarshalaya. I'm Dr. Anjali, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. This my channel Adarshalaya is a platform जिस पर हम जनरली zoology से related BSc and MSc and above हर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हर सारे आपके रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट चाहे वो बीएससी किस और एमएससी के सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च रिलेटेड हो, चाहे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हो, मैं सब सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटली हम क्लास 12 की बायोलॉजी कर रहे हैं। इसके पहले कुछ रिक्वेस्ट पर हमने क्लास 10 की भी बायोलॉजी की है। सो आई होप ये कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सारे जिनको भी बायोलॉजी से हायर क्लासेस में और जूलॉजी में एट एनी लेवल कोई भी क्वेरी हो, प्लीज पुट योर कमेंट्स queries on this channel and help me to help you in learning. So आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसके पहले बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए हैं कि बेटर ऑप्शंस एमएससी में स्पेशलाइजेशन के लिए क्या है। दैट इज वेदर फिशरीज, फिश एंड फिशरीज और एंटोमोलॉजी। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस फिशरीज के बारे में भी हम सेपरेटली बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं जिनमें मैंने इनलैंड फिशरीज, मेरीन फिशरीज, डोमेस्टिकेटेड फिश को कल्चर कैसे करें डोमेस्टिक लेवल पे, जनरल कॉटेज इंडस्ट्री की तरह फिश कल्चर कैसे डेवलप किया जाए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेज, एंटरप्रेन्योरशिप इन इनलैंड fishes, job and prospects and careers in fishery and fisheries. Then again entomology जिसमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी मैं पूरा अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ जिसका सैंपल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि एंटोमोलॉजी दैट इज द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। बट इस इनके बावजूद, हालांकि इनमें 1 साल पुराना ये हो चुका है, तो बहुत सारे नए इन्वेंशंस भी, नई डिस्कवरीज तो नहीं, नए इंफॉर्मेशन भी आ चुके हैं। तो और ये कंटिन्यूअसली आते जा रहा है ये क्वेरी कि बेटर ऑप्शंस क्या है एमएससी में, फिशरीज और एंटोमोलॉजी, ये दोनों चीजें। इसके अलावा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, 3 ऐसे स्पेशलाइज पेपर हैं जो बहुत ज्यादा ऑफर किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने सबको आंसर किया है 1-2 लाइन में, बट इतनी क्वेरीज आ रही हैं तो जस्ट थॉट कि हम एक डिस्कशन ही कर लें, कंपैरेटिव अकाउंट फिशरीज पढ़ें एमएससी में या एंटोमोलॉजी पढ़ें। तो चलिए ये वीडियो मैं आगे थोड़ा शॉर्ट रखने वाली हूँ। आपके इंफॉर्मेशन के से रिलेटेड मैंने सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं स्लाइड्स में, जिनको पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो लेट अस कम टू फिश एंड फिशरीज, जो मछलियों की दुनिया, इनलैंड फिशरीज पर ज्यादा इसमें हम प्रेशर अभी हम देखेंगे। वैसे फिशरीज और एक्वाकल्चर ये भी हम डिस्कस किए हुए हैं, और ये सारे लिंक्स मैं आई बटन में दे दूंगी ऊपर में। आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन सारे वीडियोस पे जा सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं कि फिश एंड फिशरीज का जो फिश कल्चर का स्टडी है दैट इज रिलेटेड विद द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। that is the science of वाटर बायोलॉजी, पानी का मेनली मेरीन बायोलॉजी भी इंक्लूड करता है, बट एक्वाकल्चर इन जनरली मीन करता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत आते हैं मछलियां, जेली फिशेज, शेल फिशेज, श्रिम्प्स एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोअन्स, ये सारे आते हैं एक्वाकल्चर में। मेनली कल्चर का मतलब होता है बेनिफिशियल प्रोसेसेस के लिए, तो वो कल्चरल प्रोसेस में यूजुअली यूज करते हैं हम जनरल फिशेस के बारे में। सो लेट अस सी फॉर ऑल दैट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया है, इसको हम मिटा दें। So to start with the fish and fisheries, फिश मछलियों की दुनिया बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है, बट बहुत हेल्पफुल है। और साथ साथ इंसेक्ट की दुनिया आती है जिसमें कि जो हमारे लिए इंसेक्ट का पॉपुलेशन वी नो, फिश का पॉपुलेशन, फिश के बारे में हम पढ़ते हैं, एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिश की रियरिंग पढ़ते हैं, फिश के से रिलेटेड फिशरीज पढ़ के कितने जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं। जबकि एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट जानते हैं, वो
कितने हजार्ड्स क्रिएट करते हैं। वी ऑल नो कि इंसेक्ट्स बहुत सारे हजार्ड्स क्रिएट करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो डेफिनेटली क्रिएटिव साइड में फिश में ज्यादा स्कोप दिखते हैं, बट जो हजार्डस साइड है इंसेक्ट्स का, क्योंकि इंसेक्ट पूरी दुनिया में पानी ही में सबसे थोड़ा कम पाए जाते हैं। बाकी के जितने भी हैबिटेट्स हैं अर्थ पे, एयर हो, वॉट सॉइल हो, एटमॉस्फेयर हो, हमारा एनवायरनमेंट हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबको अफेक्ट करते हैं। और मोस्टली दे आर causing harms. They are not harmful, but they are causing harm with their practices, जो natural practices हैं. So that we are going to see now, और जिसमें हम डिटेल्स में कम जाएंगे और वन बाय वन देखते हैं। हम थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेते हैं पुरानी यादों को भी, पुराने वीडियोस को। तो एंटोमोलॉजी क्या है? वी नो दैट दिस एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बारे में जहाँ जिस साइंस में हम पढ़ते हैं, दैट इज एंटोमोलॉजी। एंड इसमें हम इंसेक्ट्स का फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ये सारा पढ़ते हैं। The entomology have great contributions in the field of agriculture, chemistry, biology, human animal health, veterinary science, molecular science that is directly linked with the gene structure, then criminology and forensics। ये एक नया ब्रांच है जिसके बारे में पिछले वीडियोस में इंफॉर्मेशन कम है, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे सकती हूँ। डिटेल अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे लिखिए, मैं हम लोग एक टॉपिक देख सकते हैं एंटोमोलॉजी में। क्रिमिनोलॉजी एंड फॉर क्राइम साइंस और फॉरेंसिक साइंस का किस तरह से स्कोप्स हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं। नाउ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स सर्व एज बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल पेस्ट कंट्रोल, बिकॉज एज वी हैव सीन कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो इन इंसेक्ट्स का है, इंसेक्ट्स के डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का है। इनका पेस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स that are included in the study of entomology, that is the chemical pest control, food and fiber production, storage, pharmaceutical, epidemiology जो मेडिसिन से रिलेटेड एपिडेमिक्स जो दुनिया भर में फैलते हैं जिनका रूट कॉज इंसेक्ट्स होते हैं, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। Professionally, entomologists contribute to the betterment of humankind by detecting role of insect in the spread of disease। क्योंकि इंसेक्ट का मतलब दिमाग में आते ही बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों के डायरेक्ट कॉज भले इंसेक्ट नहीं है, बट ट्रांसमिशन एजेंट की तरह वो काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड के हेल्थ हैजार्ड्स में इंसेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो दैट इज द एंटोमोलॉजी का जो रोल्स है। ये एक बार एंटोमोलॉजी के प्रोस्पेक्ट को देखने के पहले ये चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। एंटोमोलॉजिस्ट को वेज प्रोटेक्ट करने होते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कैसे फूड को प्रोटेक्ट करें, फाइबर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करें, लाइव स्टॉक को, जो कैटल्स वगैरह हैं हमारे, उनको भी इंसेक्ट्स जब काटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जाती हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन से लिंक्ड हैं। तो उन सारे डैमेजेस को कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हैं, प्रकृति में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो नेक्टर कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, बीज को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जो प्लांट्स को फ्रूट एंड सीड्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वो सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में भी एंटोमोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, जो कि कैसे उनको हम यूज करें फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। देन देयर आर मैच्योर एंटोमोलॉजिस्ट जो सारी दुनिया के आर्टिस्टिक कल्चरल साइड से रिलेटेड हैं। दे आर रिलेटेड विद द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ दीज क्रिएचर्स इन द डिफरेंट आर्टिस्टिक मैनर। सो हिस्ट्री वाइज यहाँ पे हम ज्यादा भी नहीं देख रहे हैं एंटोमोलॉजी को, बट अरिस्टोटल एंड मैंडल, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा ही इनका नाम सुनेंगे। एंड थर्ड चार्ल्स डार्विन, जो काफी एस्पेक्ट्स में जुड़े हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में, एवरी फील्ड में। तो उसी तरह से वो भले ही ये मॉन्क्स थे, ये मठों को ओन करते थे, खासतौर से अरिस्टोटल एंड मेंडल, बट साइंस की दुनिया में भी इनका कंट्रीब्यूशन को हम
नकार नहीं सकते हैं। फिर सिल्क, खास तौर से अगर हम देखें इंसेक्ट में तो बहुत यूजफुल इंसेक्ट्स में आता है जो सेरीकल्चर सिल्क वर्म, सिल्क इंसेक्ट, जिसका ग्रोइंग एंड रियरिंग जो शुरू हुआ था आज से बहुत पहले 4700 बीसी इन चाइना, जहां से ये बहुत टैक्टफुली बाहर निकाल के लाया गया और आज के दिन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन के लिए, सॉरी, द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन के लिए नोन है हमारा इंडिया आफ्टर चाइना। सो दीज आर द थिंग्स। एंटोमोलॉजी का वास्ट फील्ड के बढ़ते क्रेज को देखते हुए एंटोमोलॉजिस्ट ने एक एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ईएसए, फॉर्म किया था, एक सोसाइटी that is promoting science and study of entomology in United States. So these are certain informations. Now हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या कैरियर्स हैं अवेलेबल एंटोमोलॉजी में? that includes the government agencies like EPA, USDA, FS, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी जो फेडरल एरियाज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चरल, वेटरनरी का पार्ट जिसमें कि पेट्स भी आते हैं, एग्रीकल्चर भी आता है, स्टेट एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशंस, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्री केमिकल कंपनी, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, रिसर्च एंड सेल्स, एग्रीकल्चरल कंसल्टिंग फर्म्स, प्राइवेट एग्री बिजनेस फर्म्स, टिम्बर एंड सीड प्रोडक्शन कंपनीज, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसीज। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, सम इम्पोर्टेंट एरिया जिनमें एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो बिफोर वी प्रोसीड, आई वुड जस्ट लाइक टू रिकॉल यू कि जब भी हम किसी स्पेशल ब्रांच की स्टडी को देखते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर देखते हैं। पहला, हायर स्टडीज, एकेडमिक्स। दूसरा, जॉब एंड प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, पीएसयूज हो, पब्लिक सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, उनमें क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं। एंड थर्ड इज द एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप नौकरी खोजने नहीं चाहे, नौकरी दीजिए, अपनी भी आमदनी बढ़ाइए, दूसरों की भी आमदनी कराइए। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंटोमोलॉजी, फिश और भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारे हम इसके पहले देखते हुए आए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन स्पेशलाइजेशन पेपर्स के अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी में कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, पार्क लाइन एंड गोल्फ कोर्स पेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, मॉस्किटो डिस्ट्रिक्ट्स एरियाज, कहाँ कहाँ मॉस्किटो को इरेडिकेट कैसे किया जाए जो हार्मफुल हैं उनके लिए, वीड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑर्नामेंटल प्लांट प्रोटेक्शन एरियाज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल कंसल्टेंट एंड आर्म फोर्सेस, मिलिट्री में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं एंटोमोलॉजिस्ट के। एंटोमोलॉजिस्ट का अगर हम जैसे हमने देखा एकेडमिक्स में देखें तो एकेडमिक्स में आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं, दैट इंक्लूड्स फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, बाय स्टडिंग इंसेक्ट्स को पढ़ करके फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल कंडीशंस, इकोलॉजिकल कंडीशंस में एंटोमोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एंटोमोलॉजिस्ट का डायरेक्ट इंटरवेंशन है। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, एंटोमोलॉजिस्ट स्टडी एनवायरमेंटल indicators to understand the human nature relationship. The entomologists work to protect environment and restore threatened habitats by identifying endangered species and studying their ecosystems. So entomologists बहुत सारे सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं, इंसेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे endangered species हैं जो क्यों एंडेंजर हो रहे हैं। कहीं उनको इंसेक्ट्स, जैसा हमने पहले देखा कि बहुत सारे डिजीजेस के ट्रांसमिटिंग फैक्टर्स, वेक्टर्स की तरह काम करते हैं इंसेक्ट्स, तो उनको स्टडी करके बहुत सारे एंडेंजर्ड कंडीशंस को हम जान सकते हैं, बहुत स्पीसीज को, और उनको बचाने के लिए उनका इकोसिस्टम समझ के उनको प्रोटेक्ट करने की तरफ मूव कर सकता है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विथ फॉरेस्टर्स टू क्रिएट इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं, फॉरेस्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी। बायोडाइवर्सिटी प्लैनेट का
कैसे रिजर्व करें, कैसे रीस्टोर करें, ये भी काम करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट का इंटरैक्ट विथ ईच अदर, कैसे इंसेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, ये पढ़ते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। सो एज अ होल कुछ केरियस जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम अपने वीडियो में पहले देख चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं समराइज कर रही हूँ कुछ केरियस को, 16 और 17 केरियस को, दैट जिनमें आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे के जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं इनमें और इनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सो देयर कैरियर्स इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अदर लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रोब्स। सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डायटम्स हैं, उन सब से भी इंसेक्ट का इंटरेक्शन, कैसे आपस में इंटरेक्शन जो हमारे लिए, ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल है, कहाँ कहाँ नुकसानदेह है, ये सारा एंटोमोलॉजिस्ट समझ का इन्वॉल्वमेंट होता है। दे ऑल्सो मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, मॉलिक्यूलर साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक्स। सो ये क्राइम साइंस एंड फॉरेंसिक साइंस एक नया ब्रांच जो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा राइज पे है। फॉरेन में तो ये यूरोप अमेरिका में तो काफी समय से ये राइज पे हैं ये ब्रांचेस, जिनमें ये स्टडी की जा रही है कि इनके बेसिस पर जो जहाँ क्राइम सीन है वहां पे जो इंसेक्ट का इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। और अगर कोई नया उस एरिया में बहुत के लिए अनफेमिलियर इंसेक्ट पाया जाता है तो ये गेस किया जाता है कि वो कहाँ से माइग्रेट करके आया होगा। साइट ऑफ क्राइम पता करने में हेल्प करता है। इस तरह से क्राइम सीन्स में को पता करने में हेल्प करते हैं entomologists. So all together, these are the areas जहाँ पर entomologists का दखल है: pest control, fiber production, pharmaceutical, epidemiology, biological diversity, etc. etc. Community health के लिए काम करते हैं. So let us see some of the important points जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, इनकी ड्यूटीज। अब हम एक एक पॉइंट को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं फिर से डिस्कस करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर इस स्लाइड्स को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझने के लिए ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किस किस एरिया में इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरफेयर मतलब कि अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इनके इंटरेक्शंस विद द इंसेक्ट पॉपुलेशन। इन इन ये जो वायरोलॉजी वायरस की स्टडी हो गई, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी हो गई, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के बारे में, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स के बारे में जानना। और इन सारे साइंसेस का जो स्पेशलाइजेशंस जो करते हैं, ये कुछ एरियाज हैं जिनमें एंटोमोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बाई इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, एनवायरमेंटल रिसर्च एरियाज, research organizations, research laboratories, educational institutions, etc. Then comes the pest control technician. Their duty, they identify pest problems, determine the most effective way to get rid of pests. So insect का जो harmful side है वो सबसे ज्यादा they act as the pests. Pest मतलब जो किसी चीज के जो जिसको कहते हैं चूस लेते हैं, जिसके शोषक, जो बिल्कुल पेस्ट की तरह जिस भी एनिमल लिविंग बीइंग, वो प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे प्लांट के क्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। ना सिर्फ डिपेंड करते हैं, उनको पूरी तरह से इन्फेस्टेशन उन पे उनको करके उनको जिस चूस लेना, शोषण करना, दैट इज द पेस्ट। सो इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जानते हैं कि जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी, बल्कि ह्यूमन साइंस में, ह्यूमन काइंड में, ह्यूमन बॉडी में, हमारे हेयर में लाइसेस पेस्ट की तरह होते हैं, एक्सटर्नल पेस्ट, इंटरनल पेस्ट, फूड ग्रेन पेस्ट, वेजिटेबल पेस्ट। ये सारे पेस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियंस का। दे आर द ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स विथ exterminates pests from residential, commercial, industrial structures। जहां जहां पे पेस्ट को हटाना है, टर्माइट्स हैं, जो कितने तरह के, कितने फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कितनी तरह से
परेशान करते हैं, लाइफ स्टॉक्स को भी. सो ये टेक्नीशियंस दे सेलेक्ट, प्रोक्योर, मिक्स एंड एडमिनिस्टर chemical pest control solutions. Then comes the environmental scientist, जो environment को control करने से land conservation, pollution preservation, pollution prevention, wildlife preservation, toxic waste management, ये सारे एरियाज हैं. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया. इन सारे एरियाज में ये टेक्नीशियंस काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट काम करते हैं. देन कम्स द केमिकल टेक्नीशियंस. केमिकल टेक्नीशियंस कंट्रोल द केमिकल सिंथेसिस टू अट्रैक्ट और रिपेल इंसेक्ट्स. जो फायदेमंद इंसेक्ट्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो नुकसानदेह हैं उनको कैसे रिपेल कर सकते हैं, इन सारे एरियाज में काम करते हैं without harming the humankind or the other living beings. These are the chemical technicians. Then comes the forensic science technician. This is a very important area जो अब बहुत rise पे है. Who collect and analyze evidences at crime scenes. ये crime scenes से evidences collect करते हैं, उसको वहाँ के आसपास के एनवायरमेंट से, सॉइल से, क्राइम सीन के आइडेंटिफाई करते हैं इंसेक्ट्स को, और उसके बाद पता करते हैं कि दे आर द नेटिव और द नॉन नेटिव इंसेक्ट्स ऑफ दैट क्राइम सीन. दे अज्यूम दैट समवन इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम केम फ्रॉम समवेयर एल्स. कहीं और के अगर कुछ इंसेक्ट्स या ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उनके बेसिस पर वो कहाँ से आए होंगे ये सस्पेक्ट करने में, ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं एंटोमोलॉजिस्ट. They may be able to determine original location of a suspect or victim by using knowledge of insect population. So this is the then comes the environmental engineer. ये हम already देख चुके हैं. They solve the environmental studies issues like the pollution levels, wildlife activity, populations, waste removal and population reduction recommendations. So these are the important duties of environmental engineer. Then comes the naturalist, जो नेचर का कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं. entomologists they help general aspects of nature and habitats including animals, plants, insects, non-organic materials like soil and rocks. इन सारी चीजों को स्टडी करने में जो प्रकृति विज्ञान से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं, सैंक्चुरी हो गया, वाइल्ड लाइफ एरिया, कंजर्वेशन एरियाज हो गए, नेशनल पार्क, specializes in insect life, may offer educational tours about residents insect biome. Then comes the curator, जो botanical gardens हैं, zoo हैं, उनके look after करने वाले caretaker की तरह काम कर सकते हैं entomologist. General biologist की तरह काम कर सकते हैं जो biological life including plants, animals and microbes को study करने में help कर सकते हैं. When studying wildlife they can work with insects and learn more about how animals and insects interact. They carry out research, collect samples and measurements, conduct tests, experiment and interpret and report their findings to larger audience. बहुत सारे लोगों को जो उनकी findings है उनका interpretation करके समझाना, ये काम करते हैं. Then are the consultants, ये आपके entrepreneurship में बहुत help करेगा. Self-employed professional, ये conducting inspections, preparing reports, providing insect identifications. Entomology consultants, that is the as entomology consultant they can work as independent entrepreneurs. Then comes there are the research specialists जो हायर एकेडमिक्स में हेल्प करेंगे, जो ना सिर्फ हायर पढ़ाई एकेडमिक्स में हेल्प करेंगे अपना रिसर्च करने में, वो तो एक एरिया है ही. जो रिसर्च चल रहे हैं उनमें भी जहाँ पर इंसेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन की गैदरिंग की जरूरत है वहाँ एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. They specialize in insect research, can learn more about the history of insect populations. So in this way, in different areas, these entomologists involved in how the interaction with the insects and humans. Then are the wildlife biologists, ये इस तरह से forest को conserve करने में help कर सकते हैं. Wildlife biodiversity को conserve करने में entomologists help करते हैं, studying behavior and
different habitats of animal. Then are the ecologists. The details you can take from here. Natural resource technicians, जो स्पेशलिस्ट के साथ मिल करके असेस करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं हाउ द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड डिफरेंट स्पीसीज. इंसेक्ट का पॉपुलेशन किन किन मेजर्स से इफेक्ट होता है, बढ़ता है या घटता है. दे ऑल्सो एडवाइज पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हाउ टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेज एंड सेट इंसेक्ट प्रोटेक्शन रेगुलेशंस. तो एडवाइजर्स की तरह काम कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने में. देन आर द प्रोफेसर्स, ये डेफिनेटली हायर एकेडमिक्स की तरफ का है. एमएससी करने के बाद पीएचडी करके जेआरएफ एसआरएफ हासिल करके सीसा या नेट निकाल करके लेक्चरर बनने में ये हेल्प करेंगे, करते हैं. देन आर द पैथोलॉजी एसोसिएट. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जितने भी पैथोलॉजिकल लैब हैं उनमें किस तरह से पैथोलॉजिकल टेस्ट को entomology pathologist studies entomology to study the insect spread diseases to human and other animals. किस किस तरह से ये इंसेक्ट से बीमारियां स्प्रेड होती हैं उसको हेल्प करते हैं पैथोलॉजिस्ट. नाउ अब कहाँ कहाँ एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, वेयर दे आर रिक्वायर्ड. साइंटिस्ट जहाँ पे अपने स्टडीज कर रहे हैं वहां जरूरत है. फार्मर्स की जरूरत है क्योंकि एग्रीकल्चर में तो एंटोमोलॉजिस्ट की बहुत ही ज्यादा दखल है, बहुत ज्यादा जरूरत है. वो जो डिफरेंट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इंसेक्ट्स, उनको स्टडी करके फार्मर्स को हेल्प करेंगे. टीचर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्टर्स, एनिमल्स, ये सारे एनिमल स्टडीज में ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं. यूनाइटेड नेशंस में जितने भी फूड रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड स्टडीज हो रही हैं वहाँ एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत है. कस्टम इंस्पेक्टर्स की जरूरत है. मिलिट्री में सोल्जर्स, मेरीन एंड सेलर्स, दे एनकाउंटर toxic insects with exotic diseases. So in सारी areas में medical and veterinary entomologists lead the way to research to combat insects in the military में जब बहुत सारी अजीब अजीब सी कभी कभी एग्जॉटिक बीमारियां फैलती हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे. फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट फॉरेन साइंस को कंट्रोल करने में पुलिस को हेल्प कर सकते हैं. होम ओनर्स को अर्बन एंड रूरल एरियाज में कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करके घर को बचा सकते हैं. राइटिस्ट, आर्टिस्ट, डॉक्टर्स, हमारी पूरी दुनिया में एंटोमोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है. तो ये हो गया एंटोमोलॉजी साइड. अब हम आते हैं फिश एंड फिशरीज, दैट इज also called as, that also may be called as the aquaculture. Study of fish and fisheries is often combined with the aquaculture, जिसमें फिश फिशरीज में बहुत सारे जो एक्वाकल्चर के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक द फिशेज, जेली फिशेज, शेल फिशेज इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, श्रिम्प्स हो गए, इन सब की स्टडी जो की जाती है, दैट involves the aquaculture, that is a graduate level degree program focusing on science and management of aquatic organisms, particularly fish and shellfish in a control environment such as farm or hatchery. This is the definition of fish and fisheries. आप क्या पढ़ते हैं फिश में, और जैसा मैंने पहले बताया इस पे कई एक वीडियोस हम डाल चुके हैं. आप डिटेल्स में जानने के लिए उन वीडियोस पे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ हम बहुत शॉर्ट में देखते हैं. द फिशरीज प्रोग्राम कवर्स top areas like fish biology, nutrition, breeding, health, फिश हेल्थ के बारे में ऑफ कोर्स, क्योंकि फिश एक बहुत ही बड़ा एडिबल सोर्स है ह्यूमन का, जो पोरेस्ट एनिमल से लेकर के रिचेस्ट वर्ल्ड तक में फिशेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. एज वेल एज they affect the environmental, economic and social aspects of aquaculture. Then courses in MSc in fisheries include fish physiology, aquatic ecology, fish nutrition, fish genetics, aquaculture systems, then fish aquariums, ornamental fishes का entrepreneurship, ये बहुत सारी चीजें included हैं. They students have hand-on experience through research projects or internship in aquaculture facilities. So fish is
एन इंडस्ट्री अपने आप में। फिशरी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें आप फिशरीज के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिश एंड फिशरी स्पेशलिस्ट का, लाइक एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, पोजीशन इन फिश फार्मिंग, हैचरीज, रिलेटेड बिजनेस, एंड दीज आर हायर स्टडीज के लिए डॉक्टरल लेवल रिसर्च पोजीशंस हैं इन एकेडेमिया और गवर्नमेंट एजेंसीज. सो these are all the areas related to फिशरीज. फिशरी में आप क्या पढ़ सकते हैं? फिश बायोलॉजी, फिश फिजियोलॉजी, फिश बिहेवियर, इकोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन, फिश फीडिंग फॉर्मुलेशन, फिश ब्रीडिंग, फिश जेनेटिक्स, ये सारी चीजें फिश के प्रोडक्शन को, फिश के मेंटेनेंस को इफेक्ट करती हैं और इस तरह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं. एक्वाकल्चर सिस्टम डिजाइन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, aquaculture economics and marketing, research designing, data analysis technique, communication and collaboration skills. So these are certain areas जिनमें कि फिश एंड फिशरीज को पढ़ करके स्पेशलिस्ट जा सकते हैं. अगर इसके कोर्स आउटलाइन देखें तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं एमएससी इन फिशरीज? एक्वाकल्चर बेसिक्स, फिश बायोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन, फिश ब्रीडिंग जेनेटिक्स, aquaculture systems, aquaculture economics and marketing, environment, research methods, capstone projects. So these are the important areas जिनमें फिश एंड फिशरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सॉरी, very sorry. Some common goals of fish fisheries programs might include providing students deep understanding, prepare students for careers, develop students skills, provide students with hands-on experiences. So these are certain areas in fish and fisheries जिसमें कि job outlook and the objectives and goals are here. जिससे कि vision of MSc in fishery program might to produce graduates leaders in the field with knowledge and skills needed to advance द साइंस एंड प्रैक्टिस. तो ये फिश से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, एरियाज हैं, कहाँ कहाँ स्कोप है फिश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, दीज आर सर्टेन जॉब आउटलुक्स में आप क्या क्या स्कोप्स हैं. रैपिडली एक्सपेक्टेड टू प्ले इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग डिमांड फॉर सी फूड ग्लोबली. अब सी फूड का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए इनके पास एमएससी फिशरी स्पेशलिस्ट का they have a wide range of career options in aquaculture industry, academia, गवर्नमेंट एजेंसीज. अब इनके अगर जॉब आउटलुक को देखें हम, तो जॉब आउटलुक फॉर प्रोफेशनल्स विद एमएससी इन जनरली इज वेरी हाईली पॉजिटिव. बहुत ज्यादा स्कोप अभी भी बढ़ रहे हैं. अभी आपने हमारी कंट्री में ब्लू रिवॉल्यूशन को अभी बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है. बहुत सारे नाफाड, नाबार्ड, देन पीएमएमएसवाई, प्राइमरी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिनके थ्रू हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जिला के लेवल पे, स्मॉलेस्ट कम्युनिटी लेवल्स पे भी फिशरीज के पर्सनल्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, इवन बाय गवर्नमेंट और इन प्राइवेट सेक्टर्स. तो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो जॉब आउटलुक फिशरीज का बहुत अच्छा है. अब कैरियर पाथ अगर फिश एंड फिशरी के स्टूडेंट्स का हम देखें तो किस किस एरियाज में, कुछ सम ऑफ दीज एरियाज, अदरवाइज बहुत वास्ट एरिया है. फिश फार्मिंग, हैचरी मैनेजर, पॉलिसी एडवाइजर, सेल्स मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट, फर्दर स्टडी, ये सारे एरियाज में फिशरीज का बहुत अच्छा स्कोप है. कुछ पर्टिकुलर अगर ड्यूटीज रिस्क तक कंट्रोल करें तो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, ब्रीडिंग है, इंक्यूबेटिंग है, लार्वी फिश सीड डेवलप करना फिश फार्मिंग के लिए, ये जो साइंटिफिक रिसर्च जो टू इंक्रीज द एक्वाकल्चर ऑफ गुड क्वालिटी फिशेस, एनालाइजिंग डाटा, डेवलपिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग दिस एक्वाकल्चर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, promoting and selling products, providing technical support, communicating with variety of audiences, market create करना, communication बनाना, transportation वगैरह में ये फिश एंड फिशरीज वाले स्टूडेंट्स स्पेशलिस्ट हेल्प कर सकते हैं. इवन दे हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, इंडस्ट्री प्रोफेशनल, जनरल पब्लिक. सो दीज आर सर्टेन एरिया जहाँ पे
फिश एंड फिशरी से रिलेटेड बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर हम इनको एनलिस्ट करें कुछ कैरियर ऑप्शंस को, सो देयर आर 15 कैरियर ऑप्शंस। जैसा हमने एंटोमोलॉजी में 16-17 कैरियर ऑप्शंस देखे, वैसे ही दीज आर सर्टेन enlisted areas like fish farmer, hatchery manager, research scientist, policy advisor, sales and marketing professional, technical support specialist, aquaculture consultant, aquaculture extension agent, educational specialists, equipment sales representative जो entrepreneurship में help करते हैं, aquaculture facility manager, aquaculture health technician, laboratory technician, production supervisor, research assistant, and many many more. So these are certain areas. अब अगर हम देखें तो इसमें why choose MSc और and और एंड एंटोमोलॉजी प्रोग्राम, फिशरीज को क्यों चुने, एंटोमोलॉजी को क्यों चुने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम आप कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आप का इंटरेस्ट किधर है। सो बेसिकली फिशरीज पढ़ें या एंटोमोलॉजी पढ़ें, अगर मेरा ओपिनियन पूछें तो एंटोमोलॉजी में जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत वाइड है, क्योंकि एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट पढ़ते हैं जो कि दुनिया में पानी में ही थोड़े कम हैं और बाकी की दुनिया में बुरी तरह फैले हुए हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करते हुए, अफेक्ट इम्प्रेस करते हुए, अफेक्ट करते हुए वर्ल्ड हेल्थ को। अदर और इन कंट्रास्ट फिशरीज जो सिर्फ पानी में, एक्वाकल्चर जो पानी के लाइफ को स्टडी करता है, तो थोड़ा डेफिनेटली वो थोड़ा कंस्ट्रेंट है। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली फिश मार्केटिंग, फिश कल्चर में जाइए। जॉब से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी में जाइए। बाय गोइंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज हम देख चुके हैं, एक्वाकल्चर में क्या है, इंसेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री में क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फिशरीज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंसेक्ट साइंस, कैसे 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 एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी, किस तरह से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। तो वो उसमें फिशरीज में भी बहुत सारे रोल्स हैं, एंटोमोलॉजिस्ट के भी बहुत सारे रोल्स हैं। इन पॉइंट्स को आप प्रिपरेशन ऑफ फर्दर स्टडी, जो रिसर्च R&D डिपार्टमेंट में, तो इन पॉइंट्स पे कंपेयर करके यू कैन डिसाइड कि विच वन इज द बेटर। सो आई होप ये दिस इज द प्रिसाइज तो नहीं है, काफी लंबा है, बट आई थिंक इतने क्वेरीज आ रहे थे तो मैंने सोचा एक बार फिर से हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं, नए इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दे सकते हैं। टू ऐड, like, share and subscribe my channel if you like it, and help me in growing this channel to help you, to help the students. So thank you. Let us see the future very soon. Let us meet.